अपनी हद पार कर को लेकर और तंजीम को लेके उसके बारे में तफसीलात बयान करेंगे। मैं सिर्फ आज ये बताना चाहता हूँ जो आगे पहले हुकूमत पंजाब की तरफ से आपको आगाह भी किया गया है और हर लम्हा जो सूरत हाल है उससे हम आगाह भी रख रहे हैं। तकरीबन एक हफ़्ते से ये सिलसिला था कि जो मरी की एडमिनिस्ट्रेशन है, पंजाब हुकूमत भी ये बार बार बात कर रही थी कि वहाँ पर जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आ रहे हैं, लिहाजा अपना जो सफरी कैलेंडर है उसको रिव्यू करें। 48 घंटों के अंदर चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड बर्फ़ पड़ी है, कमिश्नर मरी जो है वो कह रहे हैं कि ये कई सालों का, जो कई दहाइयों का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है बर्फ़ का, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत एक सूरत हाल पैदा हुई और ख़ुसूसन कुलडन्ना और बाड़ियाँ ये दो इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा मुश्किलात हैं, ज़्यादा नुकसान भी वहीं पे हुआ और अनफॉर्चुनेटली जो लोग जान से गए इस सारे मामले में वो भी इन्हीं इलाकों में जो हैं वो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका फौरी नोटिस लिया है, वज़ीर आला पंजाब को हदायत की है उन्होंने कि वो फौरी तौर के ऊपर मरी पहुँचें और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो अब फौरी तौर के ऊपर मरी के लिए रवाना हो गए हैं। बाकी जो तमाम इंतज़ामिया है वो वहाँ पर इस वक्त मौजूद है। फ़ौज को भी बुला लिया गया है, 5 प्लेटन जो इस वक्त फ़ौज के हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। FWO ने अपनी सारी जो मशीनरी है वो वहाँ पे मूव की है। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसमें यह है कि एक्सप्रेस वे जो है वो तकरीबन अब क्लियर हो गया है, लोग जो हैं उनको इस तरफ से भी जो है वो एवैक्यूएशन हो रही है और नथिया गली साइड से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी तमाम रास्ते जो हैं वो खोल दिए हैं। और जिस तरह आगे आपको पंजाब हुकूमत ने बताया कि उन्होंने किस तरह से तमाम गेस्ट हाउसेस खोल दिए, लेकिन मसला यही है कि जब इतनी थोड़े वक्त में इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो उसकी जो प्रिवेंशन है उसमें मुश्किलात आएंगी और ये मुमकिन नहीं है कि कोई जो इंतज़ामिया को ये कहा जाए या किसी को भी ये कहा जाए इतनी छोटी तादाद में कि वो इस सारे मामले को अचानक हैंडल कर लेगा। लाखों की तादाद में बिल्कुल थोड़े वक्त में, 48 घंटों से कम वक्त में लाखों लोग जो हैं वो इन इलाकों में चले गए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मीडिया को स्पेशली, जब एक हफ़्ते से जो इंतज़ामिया ये दरख्वास्त कर रही थी कि वहाँ पे नहीं जाएं, अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ उतना उसके ऊपर बातचीत नहीं हुई। अभी भी मैं ये दोबारा रिमाइंड कराना चाहता हूँ और मीडिया से दरख्वास्त करना चाहूँगा, तमाम बलाई इलाकों में, सिर्फ मरी ही को नहीं लीजिए, तमाम बलाई इलाकों में इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है और वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है। जब हम कहते हैं कि टूरिज़्म जो है वो बढ़े तो उसका मतलब ये नहीं है कि 48 घंटों में वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग चले जाएंगे, तो कोई भी ज़ाहिर है वो कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम। तो वहाँ पे इस वक्त जो तमाम बलाई इलाके हैं, मीडिया के ज़रिए, और मैं मीडिया के दोस्तों से भी अपील करूँगा कि वो भी अपना, चूँकि सबसे ताकतवर फोरम उनके पास है, वो ये बात कहें कि वहाँ पे लोग जो हैं वो ना जाएं। इसी तरीके से जो मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज भी अपोजिशन की तरफ से इस पर सियासत ही जो है वो की जा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, जिनको आज उस जगह पे, जिस हलके से वो मुंतखब होते हैं, बजाय इसके कि वो उस हलके में हों, लोगों की मदद करें, वो रावलपिंडी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। और जो मरियम नवाज़ हैं वो आज जो हैं वो छुट्टी मना रही हैं और छुट्टी में भी उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने एक बेहिस किस्म की जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो होती है। लेकिन बहरहाल अपोजिशन की सियासत अहम नहीं है, वो तो एक बेचारे जो हैं वो कुएं के मेंढक हैं, उन्होंने जो भी काम होना है उसके ऊपर चलाना ही है, तो टटराना ही है, उसके ऊपर उसकी अहमियत नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरी तरह गवर्नमेंट जो है वो अलर्ट है, हम लोगों के पीछे खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला ये सूरत हाल जो है वो बेहतर हो रही है, एक्सप्रेस हाईवे खुल गई है, बाकी इलाके जो हैं वो भी खुल जाएंगे और लोगों की इवैक्यूएशन का काम जो है वो जारी है। जिन लोगों की जहाँ पे इस हादसे में जाने गई हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हमारा पूरा पाकिस्तान ही ज़ाहिर है उस तासुफ़ में शरीक है, उस अफसोस में शरीक है और हमें इन चीज़ों को बेहतर मैनेज करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात भी एक काबिल गौर है, एक हमें सोचना चाहिए कि जितना भी आप बेहतर मैनेज कर लेंगे, अगर इतनी ज़्यादा तादाद में लोग जाएंगे मुश्किल हो जाएगा। अब मैं दरख्वास्त करूँगा शफकत साहब से कि वो आज के फैसलों को लेके बात करें। चलो अच्छा, इधर नहीं, पहले बात करें।
پھر بعد میں مکمل ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آج کے جو اندوناک واقعہ ہے، تکلیف دہ واقعہ ہے، اس پہ میٹنگ میں بھی بہت ہی افسوس کا اظہار کیا گیا، اور پارٹی کارکنوں کو، سارے پنجاب کے جو کارکن ہیں اور جو تنظیمیں ہیں، ان کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی طرف سے جو بھی مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی وہ کریں. اس کے علاوہ جو آج ہماری میٹنگ تھی، یہ پنجاب کی ایک ایڈوائزری کونسل بنی ہے، جو کہ آپ نے 2 دن پہلے میڈیا سے دیکھا ہوگا. پنجاب ایڈوائزری کونسل کی میٹنگ تھی، جس میں خصوصی طور پہ جناب گورنر صاحب چودھری محمد سرور اور جناب چیف منسٹر صاحب سردار عثمان بزدار بھی شریک ہوئے، اور تقریباً 2-2.5 گھنٹے میٹنگ چلی، جس میں سارے پارٹی معاملات جو تھے ان کو بہت ہی تفصیل سے ڈسکس کیا گیا. اور اس میں جو ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہوا کہ ہماری تنظیمات جو ہیں وہ کیا، ان کا اسٹرکچر کیا ہوگا. تو اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک تو صوبائی تنظیم ہوگی، اور صوبائی تنظیم جو ہے اس کے مختلف عہدیدار بھی ہوں گے، اور صوبائی ایڈوائزری کونسل ہوگی جو کہ جس کی میٹنگ تھی آج. اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ جو اگلی سطح جو ہے ہمارے اسٹرکچر کی، وہ ضلع کی سطح ہے، جس پہ تنظیم بنائی جائے گی. اور بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ کیا گیا کہ ضلع کے بعد جو تحصیل کے بجائے جو پروونشل اسمبلی کا حلقہ ہے، اس پہ تنظیم جو ہے وہ بنائی جائے گی. اور اس کے بعد نیچرلی جو سب سے نیچے والا ٹیئر ہے وہ ہے ولیج کاؤنسل اور نیبرہڈ کاؤنسل، جس پہ تنظیم بنے گی. تنظیم جو ہے اس کے 3 جو حصے ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوں گے، نیبرہڈ کاؤنسل یا ولیج کاؤنسل، اس کے بعد پی لیول پہ، پروونشل اسمبلی کے حلقے کے لیول پہ، اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول پہ، اور دا نیکسٹ ایئر جو ہے وہ پروونشل لیول ہوگا. اس کے بعد میٹنگ میں بہت ساری اور بھی باتیں ہوئیں، خاص طور پہ جو لوکل گورنمنٹ کا آگے الیکشن آ رہا ہے، اس سلسلے میں تنظیمی معاملات میں گفتگو ہوئی، کس طریقے سے ٹکٹ دیا جائیں گے، کس طریقے سے الیکشن میں ہم جائیں گے، اس کے اوپر بڑی تفصیلی بحث ہوئی. اور اس پہ انشاءاللہ اس چیز کا ہمیں کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اس الیکشن میں جس طریقے سے جائیں گے، ہمارے عوام اور سارے لوگ جو ہیں ہمیں سپورٹ کریں گے اس کے اندر، اور اس کی مکمل تیاری کے ساتھ جائیں گے. اور سارا سلسلہ جو ہے وہ ٹکٹ اوارڈنگ کا سارا جو ہے وہ ابو بورڈ ہوگا. اور جو ایک پیغام میں آپ کے توسط سے دینا چاہتا ہوں پارٹی کے ورکرز کو، کہ اس میں بہت ہی ڈسکشن جو آج ہوئی، ہم اپنے ورکرز کے ساتھ ہیں، ہم ان کے جو تحفظات ہیں کچھ چیزوں پہ ان کو سمجھتے، اور پارٹی جو ہے وہ مل کے سب کو ایک نئے طریقے سے، ایک نئی اسپرٹ کے ساتھ اب ہم آگے بڑھیں گے. تو یہ آج کی جو ہماری میٹنگ تھی اس کے چند مختصر پوائنٹس ہیں. اب آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں. آن کر رہا تو مینیج کر لیں. آپ جی حادثہ ہو گیا، کافی دن سے اس طرح کے اسباب یا علامتیں پیدا ہو رہی تھی، لیکن ایک ایڈمنسٹریشن کی چیز ہوتی ہے، وہاں سے ٹول پلازا سے جتنی گاڑیاں جاتی ہیں اس کا کوئی ریکارڈ ہونا چاہیے، کہ سڑکوں کی کیپیسٹی، ہوٹلوں کی کیپیسٹی، اس حساب سے آپ کو پلاننگ کرنی چاہیے آئندہ کے لیے بھی. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1 ہفتے سے انتظامیہ یہی کہہ رہی تھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ گاڑیاں یہاں پہ نہیں آئیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ گاڑیاں کوئی ہفتوں میں یا مہینوں میں نہیں داخل ہوئیں، یہ تو 24 گھنٹوں میں داخل ہو گئی. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب اگر آپ اتنی گاڑیاں جب سڑک پہ آئی، جب انہوں نے روکا تو پھر وہاں پہ اور پرابلم جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، وہاں پہ تو کیوس مچ گیا. لہٰذا جو ایک ہیومنلی پاسبل میز تھے وہ تو انہوں نے لیے ہیں، لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو، اگر کسی کے گھر میں بغیر بتائے اچانک 5000 بندہ آ جائے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ تو بے بس ہے. اس میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، جیسا پرائم منسٹر صاحب نے آج جو ہے یہ اپنا انتظامیہ کا جو موقع ہے اس کے اوپر بھی ایکشن لیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہمیں احساس رہنا چاہیے کہ یہ پاکستان میں ایک ناول سچویشن پیدا ہوئی ہے. اس سے پہلے اچانک اس طرح کا جو انفلکس ہے وہ ہوا بھی نہیں ہے، اور آپ کی بات ٹھیک ہے، اس معاملے سے سیکھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. چودھری صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کوئی ہوٹل میں رش ہو تو اس کا بھی آپ کریڈٹ لیتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے، دیکھیں ہوٹلوں میں رش ہے، موٹر سائیکل زیادہ بکے تو آپ اس کا بھی کریڈٹ لیتے ہیں. کیا یہ کوئی کریڈٹ لینے کا سلسلہ تھا کہ اتنا رش آپ نے پنڈی میں جانے دیا، مری میں، کہ بعد میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ میں دیکھیں
गुर्बत नहीं है पाकिस्तान में, मरी में तो इतने लोग आए हैं, क्या ये कोई क्रेडिट की वजह थी या वाकई देखिए मैनेजमेंट की? सही, पहली बात तो यह है कि लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, एक थीसिस है जो आप दे रहे हैं। एक थीसिस है कि ऐसा नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी सूरत हाल है वो बेहतर हुई है। और ज़ाहिर है कि आप जब सियाहत के लिए लाखों लोग निकलेंगे तो ये कोई लुट गए, मर गए, बर्बाद गए, हो गए सिनेरियो तो नहीं है। मेरे ख़्याल में सियाहत के लिए लोगों का जाना जो है उसको डिस्करेज करने वाली तो कोई बात नहीं है। और जो बंदे भी ऐसी मनफी सोच रखते हैं ये तो उनकी सोच हो सकती है। मेरी नज़र में सियाहत के लिए तो लोगों का निकलना खुश आइंद है और पाकिस्तान में हम चाहते हैं। अलबत्ता जिस तरह से आपके कोलीग ने ये कहा कि चूँकि एक इतना ज़्यादा बड़ा एक वाक़ इस तरह का हुआ, इससे सीख कर अगली मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर तो। अच्छा खान साहब ये बताते हैं कि हुकूमत जो है टूरिज्म के हवाले से हुकूमत टूरिज्म के हवाले से बड़ी खुशी का इजहार करती रही कि इतनी तादाद के अंदर गाड़ियाँ वहाँ पे प्रमोट हो रही है सियाहत जो है, तो उस मिस मैनेजमेंट उसकी है ये। अच्छा दूसरा सवाल ये कि आपने अब्बासी साहब के ऊपर जो अभी तनकीद की है, तो आपके सदाकत अब्बासी समेत तो मरी के जो आपके मुंतखब नुमाइंदे वो कहाँ पे हैं, वो तो कहीं नजर नहीं आए। ये शफकत साहब बताते हैं। सदाकत अब्बासी साहब सदाकत अब्बासी साहब आ रहे थे क्योंकि वो मेंबर थे हमारी प्रोविंशियल एडवाइजरी पंजाब एडवाइजरी काउंसिल के। वो जब उनको ये पता चला वो फ़ौरन वापस गए और इस वक्त मरी में मौजूद हैं। इस वक्त मरी में है गोल्डन में। पंजाब में किस तरह की तौक़ात जो है आप देखते हैं कि बलदियाती इंतखाबात कैसे होंगे और तहरीक-ए-इंसाफ किस तरह उम्मीदवारों का चुनाव करेगी और सक्सेस तक कैसे पहुंचेगी? शफकत साहब इसके साथ एक और साथ ऐड कर लीजिए। आपने कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। 3.5 साल से जो आप लोग वादे करके आए थे वो सारे के सारे एक आम तबका जो बिजनेसमैन की बात ही कर रहा है, एक आम तबका खासा परेशान है, महंगाई हो या कुछ भी हो, तो इसकी तैयारी तो नहीं आपने की 3.5 साल में। बिजनेसमैन भी परेशान नहीं है, किसान भी परेशान नहीं है, कंस्ट्रक्शन वाला भी परेशान नहीं है, तो यही पाकिस्तान के शहरी है ना, बाकी पता नहीं कहाँ। अच्छा बहरहाल मेरा ख्याल है कि जो हम टिकट देने की बात आपने की है वो उसमें मुख्तलिफ सतह हैं जिस पे टिकट होंगे। अभी एक्ट पास होना है, उसके अंदर कई मदरजात जो हैं वो बाद में सामने आएंगे, लेकिन जो नेबरहुड काउंसिल है, जो विलेज काउंसिल है, उसको प्रोविंशियल असेंबली के लेवल पे जो स्टेक होल्डर्स हैं एक पूरी तंजीम बनाई जाएगी जो कि टिकट अवार्ड करेगी विलेज काउंसिल के लिए और नेबरहुड काउंसिल के लिए। उसके जो ऊपर है उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगा और प्रोविंशियल लेवल जो है वो इन्वॉल्व होगा, जो डिसाइड करेगा कि मेयर के कैंडिडेट कौन होंगे, डिस्ट्रिक्ट के जो चेयरमैन है उसके कैंडिडेट कौन होंगे, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे डिसाइड होगा। जनूबी पंजाब में नाराज लोग जो है उनके साथ कोई आपके मामला तय हो रहे हैं या नहीं हो रहे? जिस तरह के तरजीह तरीन है वो ये कहता है कि अगर मामला ऐसे हुए तो ये जहाज जो है इसका रूट किसी और तरफ भी हो सकता है। क्या आप वहाँ पर इस सूरत हाल में कोई कामयाबी हासिल कर पाएंगे या नहीं? ये तो एक सियासी बयान है, सियासी बयान इस किस्म के आते रहते हैं, लेकिन अब आपने देखा है कि जनूबी पंजाब में भी नई तंजीम बनाई जा रही है और उसका भी मैंडेट वही है जो हमारा है कि हमने जितने भी मसाइल हैं उनका हल करना है, वर्कर्स को एक नई रूह जो है उनमें फूंकनी है, और सो ये सारी चीज़ें जो है वो साउथ पंजाब में भी होंगी। एक मिनट ज़रा वो खातून को आप एक मिनट ज़रा सदफ कर लें, सदफ को भी देने दें, खवातीन को भी। एक मिनट सदफ को कर लेना ना। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आइन कानून का तकाजा है कि हुकूमत इस वक्त जो है वो इस्तीफा जो हालात जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप इस हवाले से? शहबाज शरीफ साहब को कहेंगे कि अभी आप सब्र करें और आइन कानून का तकाजा तो ये है कि जो आपने गलत एफिडेविट दिया है उसके ऊपर आप जेल जाएं, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते ये जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में ये फ़ाइल हो जाएगा केस, और इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब फ़िक्र करें अपनी सीट की, वो वज़ीर आज़म की तो भूल जाएं, वो अगली दफ़ा MNA भी नहीं बन सकेंगे। 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है इस केस में। और ख़ास तौर पे जो उनकी जो शहबाज साहब की शान बेनियाजी है कि 16 अरब रुपया उनके अकाउंट में आता है और उनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आ गया। माशाल्लाह क्या शान बेनियाजी। मैं एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा सवाल इकट्ठे हो रहे हैं, लेट द DGPR जो है उनको प्लीज़ रखें। एक मिनट
दावा किया जा रहा है कि बहुत ही बेहतरीन किस्म का बलदियाती इंतखाबात के हवाले से मसौदा कानून बनाया गया है, तो केपीके में भी पीटीआई की हुकूमत है, फेडरल में भी, तो तीनों जगह पे एक ही मसौदा कानून क्यों नहीं दिया गया, तीनों जगह पे मुख्तलिफ मयार क्यों अपनाया गया? हर सूबे के हालात मुख्तलिफ हैं और उसके मुताबिक कानून बनाया जाता है। ये बात सही है आपकी। एक्चुअली बहस हुई थी, हम एक ही निज़ाम चाहते थे, लेकिन हमारे जो अलाइज़ हैं और बाकी जो बहस हुई है उसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप ज़िले की बुनियाद के ऊपर बलदियाती, एक्चुअली सिस्टम एक ही है, सिर्फ वहाँ पे भी बरह रास्त मुंतखब लोग आए हैं लेकिन तहसील के लेवल पे, यहाँ पे बरह रास्त लोग आ रहे हैं ज़िले के लेवल पे। सो सिस्टम एक ही है, सिर्फ लेवल जो है वो वहाँ पे छोटा लेवल किया है, यहाँ पे बड़ा लेवल है, और यहाँ पे कंसेंसस यही था कि आप डिस्ट्रिक्ट के एक अगर DGPR कर रही हैं प्लीज़ उनको करने दें। फिर हाँ, जितनी भी आप लोगों की एफर्ट हुई है इंतसाब के हवाले से वो भी अभी तक नज़र नहीं आ रही है। इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि शवाहिद होने के बावजूद जो है वो निकलते जा रहे हैं, हर बात पे स्टे मिल जाता है, तो स्टे वेकेट करवाने के लिए आपकी क्या एफर्ट? सर देखिए बात यह है, एहतसाब के हवाले से नवाज़ शरीफ को सज़ा हो चुकी है, मरीम नवाज़ को सज़ा हो चुकी है, शहबाज शरीफ के जो हमज़ा के केसेस हैं वो अदालत में फ़ाइल हो चुके हैं। सो जो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अगले 6 से 8 महीने हैं इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ जो हैं वो इस तालाब से बाहर हो जाएंगी, और आप देखेंगे कि अगले इलेक्शन के लिए ये लीडरशिप अवेलेबल नहीं होगी। जरदारी साहब का जो ओमनी बस वाला केस, ओमनी बस वाला कह रहा हूँ, ये ओमनी अकाउंट्स वाला जो केस है उसमें कुछ 12 अरब से ज़्यादा की जो है वो रिकवरी हो चुकी है। सो ऐसा नहीं है कि इसमें कामयाबियाँ नहीं मिली। हाँ ये ज़रूर है जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं और हमारी पार्टी की तरफ से भी बार बार आया है कि, और लोगों की भी ये ख्वाहिश ये थी कि ज़्यादा तेज़ होना चाहिए था। अब उसके लिए कुछ हमें अगर थोड़ा सा हमारा भी सऊदी अरब वाला सिस्टम होता तो आप देखते कि कैसे अरबों निकलते, लेकिन अब नहीं है, हमारा क्या करें। बलदियाती इंतखाबात में आमतौर पर पाकिस्तान तरीके साहब को ये मसला दरपेश हुआ कि उनकी अपने जो वर्कर्स हैं वो एक दूसरे के मध्य मुकाबला आ गए। एक तो ये बताइए कि इस इंतखाबात में इसकी आपकी हिकमत अमली क्या होगी, और दूसरा शफकत साहब ओमिक्रॉन के हवाले से पूरी दुनिया में ये लहर और कोरोना के हवाले से दोबारा उभर रही है, इसके हवाले से हमारे तलीमी इदारों की क्या पॉलिसी होगी पाकिस्तान में? दोनों के जवाब होगा। देखें जी, जो पार्टी बड़ी पार्टियां जो होती हैं, जो मुतहरक पार्टियां होती हैं, उनमें वर्कर्स जो हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं, उनके कई मामलात में आपस में इख्तलाफ भी हो जाते हैं, लेकिन ये पार्टी लीडरशिप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन इख्तलाफात को कम भी करती है और उनको दूर भी करती है। और यकीनन लोकल बॉडी इलेक्शन जब भी कोई इलेक्शन होता है उसके उम्मीदवार भी काफ़ी होते हैं, और जो उम्मीदवार हैं उनकी ख्वाहिश सारों की होती है इलेक्शन लड़ने की, लेकिन पार्टी का एक मैकेनिज़्म होता है, एक तरीका होता है कि उनको आप उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट करें और बाकी जो नाराज़ हैं उनको आप राज़ी करें। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस का एक हिस्सा है और ये चलता रहता है। जहाँ तक तालिबी एक मिनट जहाँ तक ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है तालीमी इदारों के बारे में। हमने जब से ये कोरोना की वबा फैली है, हमने सारे फैसले बैरून सूबाई जो तालीमी वज़रा की कॉन्फ्रेंस है उसके तहत किए हैं, और अब भी हम मिल के करेंगे। हर सूबे की थोड़ी थोड़ी हालात मुख्तलिफ हैं, लेकिन अमूमी तौर पे अगर हालात बहुत ख़राब ना हों तो हमारी कोशिश होगी कि जो स्कूल्स हैं और जो तालीमी इदारे हैं वो खुले रहें जहाँ तक मुमकिन है। अगर हालात जो हैं ज़्यादा ख़राब हुए तो नेचुरली बंद करने पड़ेंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम बंद ना करें और जिस हद तक मुमकिन हो सके उनको चलाते रहें। अच्छा सर, 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च करने जा रही है, उसके बाद नून लीग जो है 30 मार्च को लॉन्ग मार्च करने जा रही है, क्या आप इसकी इजाज़त देते हैं उन्हें? और दूसरा ये बता दें हुकूमत को इन लॉन्ग मार्च से कोई खतरा है? और दूसरा सवाल ये ले लें, तरीन साहब का जो केस FIA में है उसमें भी इतनी तेज़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जो बयान आ रहे हैं नून लीग के साथ, जो तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए मेरा नहीं ख्याल जहांगीर तरीन साहब ने कल जो बयान दिया है वो पार्टी के ख़िलाफ़ है या कुछ, वो तो ऐसे गपशप, जिस तरह शफकत साहब ने कहा कि जब हम शादी पे होते हैं तो ऐसे कोई गपशप जो हो जाती है। बाकी जनूबी पंजाब हो, शुमाली पंजाब हो, सेंट्रल पंजाब हो, पाकिस्तान हो, वोट इमरान खान का है, किसी एक इंडिविजुअल का वोट तो नहीं है ना जी। इमरान खान के नाम के ऊपर वोट, हम सारे लोग जो आए हैं इमरान खान के नाम के ऊपर हमें वोट मिला है, उसके लिए जो है वो हम असम्बलियों में हैं और आगे भी वोट इमरान खान का है। सो इंडिविजुअल्स का इतना फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। दूसरी बात जो आपने लॉन्ग मार्च का कहा है, ये एक्चुअली इनका लॉन्ग गवाचा हुआ है, ये उसकी तलाश में निकले हुए हैं।
इनका कोई ना इनकी कोई पॉलिटिक्स है, ना इनका जो है वो कोई इनका कोई हर एक पॉलिटिक्स का कोई थीम होता है ना। आप मुझे बताएं इनका क्या थीम है। और फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बिलावल साहब जो हैं उनकी आपस में क्या कोई आइडियोलॉजी मिलती है, शहबाज शरीफ साहब की बिलावल से क्या बात मिलती है, और इन दोनों की फजलुर रहमान साहब से क्या मिलती है। सो बेसिकली ये सारे जो हैं ये आप समझें कि चूं चूं का मुरब्बा है। हम इनको अलग-अलग टेंट देंगे ताकि आपस में ना लड़ें। तो ये इस्लामाबाद आएँ, हम इनको अलग-अलग खैमे लगा के देंगे, जितने लोग इनके हैं ये खैमों में आ जाएंगे 5-7 में। सर ये बता दें कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए मुख्तलिफ औकात के अंदर, उसमें बुरी तरह शिकस्त हुई है PTI को, और उसके बाद KP के इलेक्शन के अंदर बलदियाती इलेक्शन में भी। तो कोई आपने अब आइंदा स्ट्रेटजी बनाई है, और दूसरा किसी को जिम्मेदार ठहराया इसकी तहकीकात के नतीजे के अंदर, कोई बात सामने नहीं आई? नहीं, पहले तो बात यह है कि ये जो KP के इलेक्शन को इतना हाइप किया गया है कि जी बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई है। अगर आप सारे वोट काउंट जब सामने आएगी, जो कि अभी तक पूरी तरह नहीं आई, तो पता लगेगा कि शायद तहरीक इंसाफ के वोट जो हैं वो ज़्यादा होंगे बाकी जमातों से। और लेकिन ये एक तासुर दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली कि मेयर के इलेक्शन जो बड़े शहरों में पेशावर में ख़ास तौर पे पेशावर की वजह से, तो एक तासुर बनाया गया कि जैसे कुप्तानी बुरी तरह शिकस्त हुई। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और दूसरा ये है कि पॉलिटिक्स में देखें ऊपर ऊंच नीच होती रहती है। अगर आप दुनिया जहान की सियासत पे नज़र डालें तो आपको लगेगा, नज़र आएगा कि गवर्नमेंट्स जो मिड टर्म में होती हैं उनको कई दफ़ा बाई इलेक्शंस में और इन चीज़ों में नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं होती। उसका रिफ्लेक्शन जनरल इलेक्शन पे आम तौर पे नहीं होता। वाज़ब ये वज़ीर-ए-आला की सीरियसनेस का अंदाज़ा इस बात से हो सकता है, इलेक्शनों की बात हो रही है कि 21 बंदे वहाँ पे मरी में अपनी जान से गए हैं, और यहाँ पे तंजीम साजी का इजलास हो रहा है। नहीं वो तो मतलब नहीं, उन्होंने तो सुबह ही कर दिया था, उसके बाद वो फ़ौरन निकल गए। वो तो जो ही उन्हें जो वहाँ से क्लियरेंस मिली है वो फ़ौरन निकल गए। अच्छा शफकत साहब, ये एक सवाल है कि आपने यकसा निसाब तालीम तश्कील दिया हर तरफ, इसमें एक तो बाकी सूबों में उनकी मादरी ज़ुबानें पढ़ाई जा रही हैं, हर सूबे में सिवाय पंजाब के कि साढ़े बच्चों को पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती, बाकी हर सूबे पढ़ाते हैं। दूसरी गल ये है कि साढ़े इतने जिन्ने भी है बैरूनी हमलावर जो है उनको तो हमारे हीरोज़ के तौर पे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो हमारी धरती के जो लोग थे, दुल्ला भट्टी से लेकर निज़ाम लोहार जैसे और अहमद खान खरल जैसे, उनको नहीं पढ़ाया जाता। इस पर भी कोई थोड़ी सी तवज्जो दें, हमारे बच्चे भी अपनी ज़ुबान में पढ़ना चाहते हैं। भगत सिंह पहले तो बात यह है कि असी अज तक कदे किसी ने नहीं रोकया कि तुसी अपनी ज़बान पढ़ाओ या ना पढ़ाओ। सो इसलिए ये कोई बात नहीं है। हमने सूबों को ये कहा है कि कंटेंट जो है सिंगल नेशनल करिकुलम का वो तो सेम है, लेकिन अगर वो अपने सूबाई ज़बान में पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा लें, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी तक हमने जो नया निसाब लाए हैं वो क्लास 1 to 5 है, और अभी हिस्ट्री जो है उसमें आगे आएगी, और उसके अंदर ज़रूर जो हीरोज़ हैं हमारे पाकिस्तान के और आलम इस्लाम के जो हीरोज़ हैं उन सब का ज़िक्र होगा। और इस वक्त मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इंशाल्लाह पूरा उनको कवर करेंगे। तो साहब आपकी जो टाइगर फोर्स थी, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे बड़े खामोश लगता है, वो जिस तरह उनकी टाइगर फोर्स सोई हुई है वो भी थके हुए हैं। इस क्राइसिस के सूरत हाल में टाइगर फोर्स कहाँ है आपकी? कोरोना के दिनों में हमने देखा वो सामने आई थी, लेकिन अब मरी जैसा जो क्राइसिस पैदा हुआ है, अगर वहाँ पे टाइगर फोर्स के जवान खिदमत देते तो ज़्यादा अच्छा नहीं था। देखिए टाइगर फोर्स का जो डाटा है वो मौजूद है, और मैं अभी कुछ पिक्चर्स देख रहा था, मुझसे शेयर भी की गई हैं। टाइगर फोर्स के हमारे जवान वहाँ जिस एरिया में थे वो मदद कर रहे हैं। अभी मैं रावलपिंडी में भी देख रहा था, सर्दी में टाइगर फोर्स हमारी खैमों के बाहर बना गाँव में हेल्प कर रही है, और इसमें कोई शक नहीं है ये पाकिस्तान के कौमी हीरोज हैं हमारे टाइगर फोर्स के जवान। जब सारे छुपे बैठे थे कोरोना से तो यही बाहर आए थे, और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने काम किया, और इंशाल्लाह ताला आगे भी जब भी पाकिस्तान में एक मुश्किल वक्त होगा, पाकिस्तान के ये बहादुर नौजवान पेश होंगे। और मैं फिर इस चीज़ का इरादा करता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो जाएँ और जाके जहाँ पे मरी में मदद करें। थैंक यू वेरी मच।
वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन और वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि सियाहत के लिए जाने वालों की हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट पूरी तरह अलर्ट है, हम लोगों के पीछे खड़े हैं, लोगों की इवैक्यूएशन का काम जारी है। जबकि शफकत महमूद की जानिब से कहा गया कि सूबाई और ज़िला की सतह पर तंजीमें बनाई जाएंगी, मकामी सतह पर भी तंजीमें बनाई जाएंगी, नए जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सानह मरी के हवाले से, तमाम तर सूरत हाल के हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि 48 घंटों के अंदर रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका फौरी तौर पर नोटिस लिया है। पाक फ़ौज वहाँ पर इमदाद के लिए मौजूद है, इंतज़ामिया तमाम तर मामले को हैंडल कर रही है। चंद घंटों में लाखों अफराद मरी पहुँचे हैं। तमाम बालाई इलाकों में बहुत रश है, तमाम बालाई इलाकों में जाने से गुरेज करें। इस सारी सूरत हाल पर सियासत भी की जा रही है। अपोजिशन की जानिब से तमाम तर जो बयानात दिए गए उस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अपोजिशन की सियासत अहम नहीं है।